तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है? एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये होता क्या है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। और गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है कोई भी हमारे पास नंबर दिया है, सपोज करो ये नंबर दिया है तो इसका पहाड़ा पढ़ना 2 4 6 8 10 12। ऐसे तीन की बात की जाए 3 6 9 12 15 18। अब जैसे बोला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। क्या होगा इसका? कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? 6 और 12। अब इन दोनों में देखना है कि सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है, जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो है क्या हो? 6। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 6 होगा। तो अभी आपने सीखा कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल होता क्या है? दो नंबर जिसको पहाड़ा पढ़ा जाए, दोनों नंबर को एक एक करके पहाड़ा पढ़ा जाए, दूसरे नंबर को पहाड़ा पढ़ा जाए, और उन दोनों में देखें कि क्या कॉमन आ रहा है। जैसे इन दोनों नंबर में 6 और 12 कॉमन आया, इन दोनों में फिर देखें कि कौन सा इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है। 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। बात की जाए एचसीएफ की। एचसीएफ होता क्या है? HCF, जैसे इसके नाम को एक्सपेंड किया जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, फैक्टर को हम गुणनखंड बोलते हैं। अब ये होता क्या है गुणनखंड? जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर दिया है, ये नंबर किस किस के टेबल में आता है वो कहलाता है गुणनखंड। जैसे 12 है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के पहाड़े में आता है। तो ये सारे जो नंबर होंगे क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। एक और नंबर ले लेते, सपोज करो 15 ले लिया, 1 3 5 और 15। तो 15 इन चारों नंबर के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में आता है। कॉमन फैक्टर का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखते हैं। कॉमन फैक्टर, एक तो 1 है और एक 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन कॉमन फैक्टर में कौन बड़ा है? जो बड़ा होगा वही हो जाएगा HCF। तो 3 इसका HCF आ जाएगा। तो अभी हमने ये पढ़ा कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। अब हमें सीखेंगे निकालते कैसे हैं। इस नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है तो कैसे करेंगे? तो शुरुआत हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर होता है 2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 के पहाड़े में इसमें से कौन सा नंबर आता है। तो ये देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 20 भी आता है, 2 के पहाड़े में 24 भी आता है और 2 के पहाड़े में 32 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 10 बार में। और 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? भाग करके चेक कर लेते हैं 24 कितनी बार में आता है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 24 12 बार में आता है। 32 को भाग करके देख लेते हैं, 2 एकम 2 1 2, यानी 32 16 बार में आता है। अब इसमें फिर देखेंगे कि क्या कोई नंबर 2 के पहाड़े में आ रहा है। ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है और ये भी 2 के पहाड़े में आता है। तो फिर 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 12 6 बार में आएगा और 16 जो है वो 8 बार में आएगा। अब क्या इसमें भी कोई नंबर 2 के पहाड़े में आ रहा है? ये और ये। फिर 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, जो नंबर नहीं आएगा उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब जैसे 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितनी बार में आता है? 3 बार में। 8 आता है 4 बार में। फिर इसमें कोई 2 के पहाड़े में आ रहा है, हाँ ये जो 4 है वो 2 के पहाड़े में आ रहा है, फिर 2 से करेंगे। अब 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसको हम ऐसे उतार देंगे। 3 नहीं आता, ये भी ऐसे उतर जाएगा। 4 आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसमें भी देखो ये नंबर फिर 2 से जा रहा है, तो फिर हम 2 से करेंगे। यानी हम तब तक करते चलेंगे जब तक वहां पर 1 ना आ जाए।
तो ये 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, ये ऐसे उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, ये भी ऐसे उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, अब यहाँ 1 आ गया। अब उसके बाद इसमें कोई नंबर 2 के पहाड़े में आता है नहीं, तो 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 2 के बाद आता है 3, तो 3 से क्या इसमें कोई नंबर 3 के पहाड़े में जा रहा है, तो हाँ ये जो नंबर है वो 3 के पहाड़े में जा रहा है, तो फिर अब इसे हम 3 से करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो ये ऐसे उतर जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो 1 लिख देंगे। और 1 नहीं आता तो ये ऐसे उतर जाएगा। अब इसमें कोई 3 के पहाड़े में नहीं जा रहा, 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी नहीं जा रहा। अब आएगा 5 के पहाड़े में, तो यहाँ फिर हम 5 से करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, एक बार में। ये नहीं आता, ये ऐसे उतर जाएगा, ये नहीं आता, ये ऐसे उतर जाएगा। जब नीचे हमारे पास 1 1 1 आ जाए तो वहीं हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम इन सभी नंबरों को गुना करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इन सभी नंबरों को हम गुना करते हैं। इन सभी नंबरों को जो गुना करके जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंजे 160, 160 तियां 480। तो जो इसका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 480 होगा। सपोज करो हम यहाँ पे तो 3 नंबर थे जिसका हमने एलसीएम निकाला। सपोज करो हमारे पास 2 नंबर दिए, 16 और 20, इसका निकालना है। तो सेम पहले हम 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में, और 20 10 बार में आता है। फिर 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, और 10 5 बार में आता है। फिर 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 5 नहीं आता, इसको ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है, और 5 नहीं आता तो ये ऐसे उतर जाएगा। अब ये 3 के पहाड़े में कोई नंबर नहीं आ रहा, 4 के पहाड़े में कोई नंबर नहीं आ रहा, अब 5 के पहाड़े में नीचे 1 1 आ गया। अब इन सबका हम गुना कर देंगे। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, तो 80 आ गया। और हमेशा याद रखना जो हम यहाँ पे नंबर रखते हैं वो सभी अभाज्य नंबर्स होते हैं। हमेशा हम अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य संख्या से ही लघुत्तम निकालते हैं। और अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे भाग के अंदर रखते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसे भाग के बाहर रखते हैं। इसके पहाड़े में 72 नहीं आता, 72 से कम क्या आता है, 60। तो 2 बार में आया 60, फिर घटाए, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब इसके बाद जो यहाँ नंबर है उसे भाग के अंदर डालेंगे और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 30 से कम आएगा, तो 12 दूनी 24, फिर घटाए 6। अब ये वाला भाग के अंदर जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक वो नंबर कट नहीं जाए। तो 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 6 दूनी 12। तो जिससे कटता है वो उसका एचसीएफ आ जाता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। सपोज करो कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 30 है और ये दे दिया आपको 115। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो अंदर, जो छोटी संख्या है वो बाहर। 30 के पहाड़े में 115 से कम क्या आता है, 3 बार में आएगा 90। फिर घटाएंगे कितना आएगा, 5 2 25 आ गया। फिर अब ये वाला भाग के अंदर जाएगा, 30 25 से कम 25, 5 शेष बच गया, और ये अब अंदर जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 25। तो जो ये 5 आया वो इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।